नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फेयर विथ फन में। दोस्तों, युद्ध में सैनिकों की मौत होना दुखद जरूर होता है, लेकिन जब युद्ध की आग स्कूल तक पहुंच जाए और मासूम बच्चों की जान चली जाए तो पूरी दुनिया सवाल पूछती है। ईरान में गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ और इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर 7 से 12 साल की छोटी बच्चियां थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला ईरान ने खुद किया था या फिर यह अमेरिका का मिसाइल मिसफायर था, और क्या अब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को सरल भाषा में पूरी कहानी के साथ समझेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर भारी मिसाइल हमले किए। इसमें शामिल थे तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास। इन हमलों का लक्ष्य था ईरान के मिलिट्री बेस, मिसाइल इंस्टॉलेशन, नेवी इंस्टॉलेशन। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मिनाब स्कूल पर मिसाइल हमला। ईरान के दक्षिण हिस्से में एक शहर है मिनाब। यहाँ गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल था, जहाँ उसी दिन सुबह क्लास चल रही थी। अचानक एक कुछ मिसाइल आकर सीधे स्कूल की बिल्डिंग पर गिरती है। कुछ ही सेकंड में पूरे बिल्डिंग मलबे में बदल जाती है और जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो पता चलता है 150 से 170 लोग मारे गए हैं और उन्हीं में से ज्यादातर छोटी बच्चियां थी। ये घटना इतनी भयानक थी कि कई बच्चों को तो पहचानना भी मुश्किल हो गया था। मास ग्रिप क्यों बनानी पड़ी इसी हमले के बाद? ईरान में जो दृश्य देखने को मिला वह बहुत दर्दनाक थी। इतने ज्यादा बच्चों की मौत हुई कि अलग अलग कब्र बनाना मुश्किल हो गया। इसीलिए कई जगह मास ग्रिव यानी सामूहिक कब्रें बनाई गई और यहीं से शुरू हुआ पूरी दुनिया में घुसता। असली टारगेट क्या था? अब यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने जानबूझकर स्कूल पर हमला किया? जांच में जो शुरुआती जानकारी सामने आई उनके अनुसार असल टारगेट था ईरान के नेवल बेस। ये नेवल बेस उसी इलाके में थी जहां से कुछ ही दूरी पर स्कूल बनी हुई थी। अमेरिका ने अपने युद्धपोत से एक क्रूज मिसाइल लॉन्च की और वह मिसाइल थी टोमाहोक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल आमतौर पर बहुत सटीक टारगेट पर लगता है, लेकिन इसी केस में लगता है कि मिसाइल मिसगाइड हो गई और वह जाकर सीधे स्कूल पर गिर गई। वर्ल्ड मीडिया क्या कह रही है? अब इस घटना के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जांच शुरू की। कई रिपोर्टर ने कहा कि यह हमला अमेरिका के मिसाइल से हुआ। यहाँ तक कि द न्यू यॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट पब्लिक की। संभावना है कि आउटडेट टारगेटिंग डेट की वजह से यह गलत हमला हुआ। मतलब अमेरिका के पास जो मैप थी वह अपडेट नहीं थी। ट्रंप से सवाल। जब यह खबर सामने आई तो पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा गया, क्या यह हमला अमेरिका का मिसाइल मिसफायर था? लेकिन ट्रंप ने शुरुआती में जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हो सकता है ईरान के पास खुद टोमाहोक मिसाइल आ गया हो। अब यह बात सुनकर कई एक्सपर्ट हैरान हो गए, क्योंकि टोमाहोक मिसाइल बहुत ही सीमित देशों को बेची जाती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ईरान के पास यह मिसाइल होने की संभावना लगभग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद यूनाइटेड नेशन ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। यूनियन के ह्यूमन राइट एक्सपर्ट ने कहा, अगर यह हमला जानबूझकर किया गया, यह लापरवाही से हुआ तो यह वार क्राइम हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस लॉ के अनुसार युद्ध के दौरान स्कूल और बच्चों को टारगेट करना सख्त मना है। चीन का बड़ा ऐलान। इस घटना के बाद चीन ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। चीन ने घोषणा की वो मारे गए बच्चों के परिवार को 2 मिलियन की आर्थिक सहयोग देगा। इस कदम को कई देशों ने माननीय कदम बताया। भारत का बयान। इस घटना पर इंडिया ने भी प्रतिक्रियाएं दी। भारत सरकार ने कहा, हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। भारत ने कहा कि मासूम बच्चों की मौत किसी भी युद्ध में स्वीकार नहीं की जा सकती। क्या ट्रंप पर वार क्राइम केस बन सकता है? अब सबसे बड़े सवाल यह है कि क्या इस मामले में ट्रंप पर वार क्राइम का केस बन सकता है? संभावना है, अगर जांच में यह साबित होता है कि टारगेटिंग गलत थी, सावधानी नहीं बरती गई, नागरिक की सुरक्षा की अनदेखी हुई, तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा सकता
सकती है। एक और बड़ा सवाल, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं ईरान ने जानबूझकर अपने नेवल बेस के पास स्कूल बनवाया ताकि अगर कभी हमला हो तो पूरी दुनिया की सहानुभूति मिल सके। यह भी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर इस घटने में 3 बड़े सवाल। मिसाइल किसने चलाई? क्या यह मिसफायर था या किसी की बड़ी लापरवाही? इस सवाल का जवाब अब आने वाले जांच में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, 2025 में अमेरिका को सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्ट किस देश ने बेचा? ऑप्शन ए चीन, बी वियतनाम, सी भारत, डी बांग्लादेश। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते एक नए वीडियो की ओर। बाय बाय, टेक केयर।